हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का दिल से धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों से परमेश्वर ने संभाल के रखा। आज एक और दिन फास्टिंग में बैठने के लिए पवित्र आत्मा ने मदद किया है। मैं आज आप लोगों को कुछ बातों को सामने रखना चाहता हूँ। पिछले 2-3 सप्ताह से हम लोग कुछ सीख रहे हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर हमारा दोस्त है, और अगला एक सप्ताह बताया यीशु मसीह आपसे प्यार बहुत करता है। ये तो परमेश्वर की तरफ से आने वाला आपके लिए, मेरे लिए, इस दुनिया के लिए एक संदेश है। पर परमेश्वर की तरफ से भी मतलब ये हमारी तरफ से परमेश्वर क्या चाहता है, हमसे परमेश्वर क्या चाहता है, उसके बारे में कुछ आज बातों को शेयर करना चाहता हूँ। मतलब ये हम परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में, हमारी सोच के बारे में, हमारी बुद्धि के बारे में, हमारे कामों के बारे में सब कुछ जानता है, अच्छे तरीके से जानता है। हम कैसे भी हैं, गलत हैं या सही हैं, वो हमसे प्यार करता है। हम दुनिया में कैसे भी काम करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं, उसने इस पूरी सृष्टि को, पूरी कायनात को उसने बनाया है, और वो अपनी कायनात को इनकार नहीं कर सकता। इसलिए हम चाहे उसको रिस्पॉन्स दें ना दें, पर वो हमसे प्यार जरूर करता है। ये बाइबल के बारे में अगर मैं आपको पिछली बार भी बताया था, तो बाइबल का पूरा संदेश ही प्रेम है। हम इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है। पर अगर बाइबल को पूर्ण तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो बाइबल का मेन उद्देश्य है आपसे प्रेम करना। पर इसमें ना कुछ बाइबल के अंदर है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें परमेश्वर हमसे भी कुछ चाहता है। याद रखना मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको अच्छे तरीके से जानता है। मैं आपको अगर एक बात बताऊं तो परमेश्वर हमें जानता है, हम इसलिए पाप करते हैं। और जिस दिन हम परमेश्वर को जान गए ना, उस दिन पाप करना हम बंद कर देंगे। हम आज कई लोगों को लगता है कि परमेश्वर मुझे जानता है, परमेश्वर मेरे बारे में सब कुछ उसको पता है, फिर भी दुनिया पाप करने में तुली हुई है। वो अच्छे से जानता है आप क्या कर रहे हो, फिर भी वो आपको आज भी गले लगाने के लिए तैयार है। पर मेरा सवाल ये है कि क्या आप उस परमेश्वर को जानते हो, उस परमेश्वर को पहचानते हो? जिस दिन आप उसको पहचान गए, उस दिन जिस दिन आपका उसके साथ नाता जुड़ गया, जिस दिन आपका उसके साथ मेल मिलाप हो गया, मैं गारंटी देता हूँ पाप की जगह से निकलना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पाप को आप इतना नफरत करने लगोगे जितना कि लोगों ने आपसे नफरत किया है। मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम को जब आप जान जाते हैं ना, हम दुनिया के अंदर है लोगों को बताते हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, प्यार करता है। लोग उसको समझते भी हाँ मुझसे प्यार करता है, बढ़िया बात है। लोग, मैं एक बार एक भाई से मिला, मैं रिक्शे से जा रहा था तो मैंने उससे बात किया। वो भाई मेरे को नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता। तो मैंने एक दिन उसको बोला कि भाई साहब, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप विश्वास करना इस बात को। उस भाई की आंखों में आंसू आ गया, आंसू टप कर गए, रो पड़ा वो। उसने आगे से क्या जवाब दिया मेरे को कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो मुझसे प्यार करने वाला है, वो परमेश्वर कैसे मुझसे प्यार करे। वही प्रियो, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको अच्छे से जानता है, वो आपको प्यार करता है, वो आपके दिल की सारी बातों को समझता है। पर वो आज हमसे भी एक सवाल पूछना चाहता है, आप कहाँ पर हो? आप कहाँ पर हो? क्या वो जितना प्यार आपसे करता है, जितना वो आपके लिए उसने कलवरी क्रूस पर जान दे दी है, जितना वो आपके लिए आज भी व्याकुल है, क्या आप उसके लिए व्याकुल हो? आज आप किस परिस्थिति में हो? आज आप किस हालातों में हो कि क्या परमेश्वर को देखकर आप छिपते हो या परमेश्वर को देखकर उसके पास आते हो? आज आपकी क्या परिस्थिति है उसके बारे में? वो आपके बारे में अच्छे तरीके से जानता है, वो सब कुछ जानता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कितनी गलतियां करते हो, कितने गुनाह करते हो। मेरा सवाल है कि आज इतनी गलतियां करने के बाद, इतने गुनाह करने के बाद भी क्या आपको परमेश्वर की याद आती है या उससे आप दूर भागते हो? मेरा टॉपिक आज है कि परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, आदम तू कहाँ पर है? उसमें मनुष्य भी आते हैं, औरत भी आते हैं, सब कोई आते हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग। परमेश्वर का आज सवाल हमसे, आप लोग कहाँ पर?
क्या आप इतने गुनाह करने के बाद भी, इतनी गलतियां करने के बाद भी, क्या आज भी आपको परमेश्वर की याद आती है, या परमेश्वर से आज भी दूर भागती है? आपको इस बारे में ज्ञान है, बुद्धि है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। आपको पता है कि परमेश्वर इस दुनिया में है। बाइबल बताती है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर है नहीं है। वो मूर्ख व्यक्ति है जो कहता है कि परमेश्वर दुनिया में नहीं है। हर एक व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर है। हमें ये भी पता वो हमसे प्यार करता है। सवाल ये है कि क्या आप उसके प्यार की कदर करते हो? जब वो आपसे प्यार करता है, जब वो आपके पास आता है, तो क्या आप उसके पास जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसके पास, आपके जीवन में कुछ गुनाह हो जाता है, जीवन में कुछ पाप हो जाता है, जीवन में कुछ गलती हो जाती है, तो क्या उसके बाद भी आपका मन करता है परमेश्वर के पास जाने के लिए? क्या या आप मतलब वहीं से बैक हो जाते हैं कि नहीं, मैंने इतने गुनाह कर दी, परमेश्वर के पास नहीं जाना? हम ज़्यादातर न्यायी क्यों बन जाते हैं? क्यों नहीं आपको प्रार्थना करना चाहते? क्यों नहीं परमेश्वर के पास जाना चाहते? क्यों नहीं आराधना करना चाहते? क्योंकि हमें इतना तो पता है कि परमेश्वर प्यार करता है, पर हम अपने कामों को देखकर कई बार लगता है क्या पता हमारे पाप भी परमेश्वर माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। मैंने पिछली बार बताया था, उसका प्रेम आपके लिए इतना अनोखा है। वो आज भी कहता है, आज भी कहता है, तुम मन फिरा मेरे पास आ जाओ। हमारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे अरंगवानी रंग के हो, तो भी वो हीन के समान से हो चुका है। पर आज एक मनुष्य के अंदर इतना बुद्धि ज्ञान बढ़ चुका है, इतना समझ बढ़ चुकी है कि वो परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार है। मैं उसका एक रीजन बताऊं क्यों नहीं तैयार है। कारण यह है कि वो इसलिए तैयार नहीं होता क्योंकि वो दुनिया के हालातों को देखता है। याद रखना, परमेश्वर आपके अंदर बसता है। अगर आप दुनिया के अनुसार देखोगे तो कभी भी परमेश्वर के पास नहीं आ जाओगे। जिस दिन आपका डेरा इस पृथ्वी पर से उठा लिया जाएगा ना, आपके शरीर का नहीं, आत्मा का न्याय होगा। वो एक सवाल पूछेगा, दुनिया के लिए तूने बहुत कुछ किया, मेरे लिए क्या किया? उस वक्त क्या जवाब आएगा? हम दुनिया को खुश करने के लिए, परिवार को खुश करने के लिए, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। सवाल ये है कि परमेश्वर को खुश करने के लिए हम क्या करते हैं? मैं आज एक आपको छोटा सा वचन देना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं मैं लेके जाऊँगा। बाइबल एक वचन को बयान करती है जो आप शुरू से ही, परमेश्वर ने एक घटना को मैं बताना चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। बाइबल बताती है, उत्पत्ति की किताब, पैदाइश की किताब, मतलब जेनेसिस, जहाँ से शुरुआत की किताब आपको क्या बताती है, 3:9 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? क्या पूछा? आदम तू कहाँ है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम से पूछा, मतलब तब के मतलब है कि पीछे कुछ ऐसा हुआ है, पीछे कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से परमेश्वर ने आदम से पूछा है, तू कहाँ है? मतलब भी मैं अगर बताऊँ तो बाइबल शुरू से बयान करती है कि मनुष्य, आज लोगों को लगता है कि मनुष्य कहीं और से आया, कहीं इधर से टपका, पर मैं सच बताऊँ तो परमेश्वर ही ने अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाया। तो जब उसने मनुष्य को अपनी सृष्टि और समानता में बनाया है, तो फिर भी परमेश्वर का आज एक सवाल है, आदम तुम कहाँ है? मैं आपको छोटा सा एक इसका हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, बाइबल कहती है कि जब उत्पत्ति की शुरुआत होती है तो बाइबल कहती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। मतलब भी जब दुनिया में कुछ नहीं था तो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। और उसके बाद लिखा है, जब पृथ्वी के ऊपर गहरे बडोल और पृथ्वी सुनसान पड़ी थी ना, तब परमेश्वर का आत्मा भी वहाँ था। इसका मतलब है जब पृथ्वी के अंदर कुछ भी नहीं था तब परमेश्वर ने आकर उस पृथ्वी की रचना की। और अगर मैं आपको शुरू से लेकर बताऊं तो बाइबल के अनुसार है, परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर पूरी सृष्टि का निर्माण किया। पूरी सृष्टि का निर्माण किया। पूरा निर्माण करने के बाद जब उसने जानवरों को देखना चाहा, जब उसने पक्षियों को देखना चाहा, जब उसने मतलब भी क्या नाम लेते हैं, पूरी सृष्टि को बनाना चाहा, तो उसने उस जगह का
जगह को देखा। परंतु याद रखना 6 दिन के बाद जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाना चाहा तो उसने किसी चीज को नहीं देखा परंतु अपने आप को देखा। याद रखना मेरे प्रियो, आप अपने आप में चाहे कितने भी गलत समझ लो, अपने आप को कितना भी बुरा बना लो, पर आपके अंदर स्वरूप और समानता परमेश्वर की है। और इसकी समझ आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आप उस बनाने वाले परमेश्वर के पास जाओगे नहीं। दुनिया में लोग हमें कितना जानते हैं कितना नहीं जानते, पर हमारी असली पहचान हमारे माँ बाप के पास होती है। उसी प्रकार हम दुनिया में कहाँ मर्जी घूम लें, पर असली पहचान तभी होगी जब उस सृष्टि बनाने वाले परमेश्वर के पास हम जाएंगे। 6 दिन में परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को बनाया। जब 7वां दिन आया तो परमेश्वर ने छठे दिन को बोला, 7वें दिन को छठे दिन में बोला, 5 दिन में पूरी सृष्टि बनाई, छठे दिन में उसने बोला आओ हम मनुष्य को बनाए। क्यों बनाने की जरूरत पड़ी मनुष्य को? क्या कारण था? उसका कारण ये था कि जितनी उसने पूरी सृष्टि बनाई थी उसका पूरा अधिकार किसके हाथ में देना था? मनुष्य का। मेरे प्रियो, आज आपको लगे ना कि मतलब इस पृथ्वी पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं, इस बात को ध्यान से सुनना। आपके पास ना पूरी सृष्टि का अधिकार है। पूरी सृष्टि को आप चला सकते हो। पूरी सृष्टि के अंदर है क्या करना है क्या नहीं करना, वो आपके पास अधिकार दिया परमेश्वर। पूरे 6 दिन के छठा दिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ना, सिर्फ इसलिए बनाया कि पूरी सृष्टि पर अधिकार था। जब तो 6वें दिन उसने अपने स्वरूप और समानता में किसको बना दिया? मनुष्य को बना दिया। जिस दिन उसने मनुष्य को बनाया ना, मेरी बात सुनने के ध्यान है, पूरे 5 दिन के अंदर पूरी सृष्टि को बनाने के बाद परमेश्वर ने नहीं कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। जिस दिन परमेश्वर ने 6 दिन बाद मनुष्य को भी बना के खड़ा कर दिया सृष्टि के बीच, तब उसने कहा सब कुछ अच्छा, सब कुछ है। याद रखना, पृथ्वी भी आपके बिना अच्छी नहीं बन सकती। जब तक आप नहीं हो पृथ्वी के अंदर ना, तो ये पृथ्वी भी अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करो कि जब तक इस पृथ्वी के अंदर ना परमेश्वर की महिमा किया करो। फिर 6 दिन हुए तो 7वें दिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने जी को ठंडा किया, आराम किया। 6 का ठंडा करने का मतलब क्या है कि परमेश्वर ने कहा ये मेरा दिन है, अब पूरी सृष्टि मेरी आराधना करेगी। हालेलुया। उसके बाद जब परमेश्वर ने 6ठे दिन में प्लान बनाया मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाना है, तो मनुष्य के पास ना हर एक चीज को लेकर खड़ा कर दिया। उसका क्यों खड़ा कर दिया? क्योंकि उसको एक सहायक चाहिए था। अगर पूरे जानवरों की तरह होते तो मैं कहता हूँ मनुष्य भी आज जानवरों की बात बोलता, पर परमेश्वर ने कहा मनुष्य अगर है तो मनुष्य की तरह बोलना चाहिए, इसलिए उसने बोला इसको एक सहायक चाहिए। उसने सहायक के लिए पहले कई जानवरों को खड़ा किया, कई भी पक्षियों को लाकर आदम के पास लेकर आया, पर कोई भी उसके सामने मैच नहीं हो पाया। कोई भी उसके साथ मैचिंग नहीं हो पाया। जब मैचिंग नहीं हो पाया, मैं आपको एक वचन थोड़ा सा पढ़ाना चाहता हूँ। उत्पत्ति 1-2 अध्याय का 20 वचन में लिखा है, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के घरेलू पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। दुनिया के अंदर उसने बहुत जगह ढूंढा, पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उससे मेल खा सके। आज मैं बताऊँ सबसे ज़्यादा लोगों की समस्या क्या है कि हमारे घर में ना हमारे बच्चों की शादी नहीं होती जल्दी। अगर याद रखना कि ध्यान रखना बात को, अगर आप परमेश्वर को मानते हैं ना, परमेश्वर पर बिलीव करते हो, तो परमेश्वर आपको वही देगा जो आपसे मेल खाए। अब दुनिया के उठ पटांग लोगों की बातों में फंस के चाहे कुछ भी इकट्ठा कर लो, कितने भी रिश्ते चले जाएं, कितने भी लोगों को आप लेकर अपने पीछे लगा सकते हो, अगर खास कर आप परमेश्वर को मानते हो तो वो आपको वही देगा जो आपसे मेल खाएगा। और परमेश्वर ने मेल खाने के लिए क्या बोला? आदम को सुला दिया, बाहरी नींद में डाल दिया और उसके पसली को निकाल दिया, एक हड्डी को निकाल दिया। जैसे ही वो हड्डी निकली बाहर और आदम का जैसे उसकी ओर नज़र पड़ी
तब भी उसने बोला ये मेरी हड्डी है, मैं हड्डी और मेरे मांस का मांस। याद रखना, जिस दिन आपको आपका सहायक मिलेगा ना, उस दिन आपके अंदर ना सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। मैं आज के जवानों को एक बात कहूँ, शादी के लिए चिंता न करो, परमेश्वर के लिए चिंता किया करो, परमेश्वर के साथ समय बिताया करो। जितना परमेश्वर के साथ समय बिताओगे ना, वो ऐसा सहायक देगा जिसको देखकर आपको लगेगा कि इससे बढ़कर कोई और नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जब उसको निकाला तो वो उसका आदम की पत्नी बन गई। अब पत्नी जब दोनों बन गए, इकट्ठे हो गए, तो परमेश्वर ने कहा अब मनुष्य, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और ये एक ही तन बने रहेगा। मेरा एक सवाल आता है, यहाँ पर परमेश्वर ने ये बात बोली कि आदम पत्नी के साथ मिला रहेगा माँ बाप को छोड़कर। यहाँ पर आदम का माँ बाप कौन था? यहाँ पर आदम का माँ बाप कौन है? परमेश्वर। और परमेश्वर कह रहा है ये मुझे छोड़कर है, ये पत्नी के साथ मिला रहेगा। क्या ये परमेश्वर को छोड़कर आपकी ज़िंदगी चल जाएगी? ये कुछ भेद की बात है, ये कुछ ऐसी बात है जिसे समझना बड़ा मुश्किल है। आज के जवान लोग, आज की पीढ़ी जब शादी करती है तो इसी बात को लेकर खड़ी हो जाती है कि बाइबल भी कहती है पत्नी के साथ रहो, माँ बाप को छोड़ दो। अरे प्रियो, ये बाइबल का रूल नहीं है। बाइबल कहती है अगर माँ बाप का आदर नहीं करते हो ना तो तुम्हें वो आशीष मिलनी भी नहीं। इस बात को थोड़ा ध्यान रखो। ये बात का मतलब वो नहीं है कि हमें अपनी पत्नी के साथ रहना, बच्चों माँ बाप को छोड़ देना। ये दुनिया की झूठा बात है, उसको समझना। अब क्या हो गया, जब परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी हवा को दोनों को मिला, जिस दिन दोनों मिल गए, मिलने के बाद एक व्यक्ति उनके बीच में ऐसा आया जो उनके मिलने को देख राजी नहीं था, खुश नहीं था। और वहीं पर परमेश्वर, बाइबल कहती है कि उस आदम हवा को परमेश्वर ने अपनी वाटिका के अंदर खड़ा कर दिया, जहाँ पर हर दिन परमेश्वर उससे आके मिलता था, बात करता था। और जब उससे आके मिलता था तो बात करता था, तो एक दिन क्या हो गया कि परमेश्वर ने उनको एक नियम दे दिया, एक रूल दे दिया, एक रेगुलेशन दे दिया कि तुम सब काम करना पर ये काम मत करना कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना। पूरे बाग के अंदर बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत अच्छे फल हैं, वो खा सकते हो, पर इस पेड़ के फल को ना खाना। वो कंडीशन क्या थी कि जिस दिन उस दिन फल खाओगे आप लोग मर जाओगे। सवाल ये नहीं था मरने का, परमेश्वर का तरीका ये था कि जिस दिन आप ये फल खाओगे ना, उस दिन मेरे से आपकी दूरी बढ़ जाएगी। उस दिन आपको मेरी नहीं जरूरत पड़ेगी, आपको अपनी ही बुद्धि का इस्तेमाल करो, जिस प्रकार आज दुनिया करती है। जब परमेश्वर ने ये बात बोली तो क्या हो गया कि शायद उनके अंदर सवाल नहीं आया, वो तीसरा व्यक्ति आके हर दिन उसको बोलता था ये ही फल क्यों नहीं खाना। हमें कई लोग सवाल पूछते हैं ना, सारे काम करते हैं, तुम ये ही काम क्यों नहीं करते? समझ लो, जब वो बोलते हैं ना ये ही काम क्यों नहीं करते, वो आपको परमेश्वर से दूर करना चाहते हैं। वो लोग करते हैं, हम लोग क्यों नहीं करते? जब एक कंडीशन आ जाए ना हमारे पास है, तो उस कंडीशन को समझा करो, उस कंडीशन को समझा करो। जब लोग कहने लग जाए ना वो करते हैं तू क्यों नहीं कर सकता, वो खाते हैं तू क्यों नहीं खा सकता, इस बात को समझा करो कि आपको शैतान किस तरह बसा रहा है। वही बात इनको भी बोलेगी, सब लोग सब पेड़ के फल खा सकते हैं, ये क्यों नहीं? वहीं पर हवा का मन बहक गया। जैसे ही बहका, उसमें जाके वहाँ से पूछा, उस फल को देखकर उसका मन ना भावुक हो गया। बाइबल बताती है, अगर नया नियम आप पढ़ोगे तो इसमें बताता है शरीर के बिलाशा, आंखों के बिलाशा, जीभ का घमंड, वो इसके अंदर जाग गई। सोच लो, उस पेड़ के फल को उसने खाया भी नहीं, पर देखते ही उसके अंदर ये चीज़ें जाग गई। तो सोच लो जब वो खाएगी तो कितना खतरनाक होगा उसके लिए। आज हम जो चीज़ देखते ही हमें लगता है कि ये गलत है, फिर भी हम दूर ना भागने के बजाय वहीं पर खड़े रहते हैं, इसका मतलब है हम खुद उस पाप का चुनाव कर रहे हैं वहाँ पर जाने के लिए। हालेलुया।
जब उसको हवा को पता भी था कि मतलब ये पेड़ खाने में शरीर की अभिलाषा जाग गई, देखने में अच्छा है, आँखों की अभिलाषा जाग गई कि देखने में अच्छा है, शरीर की अभिलाषा जाग गई कि मन भाव है, जीविका का घमंड जाग गया कि जिस दिन खाओगे मर जाओगे, परमेश्वर के समान हो जाओ। ये चीज़ें जब मन के अंदर आने लगते हैं ना, तो समझ लेना आप परमेश्वर के पास नहीं, परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। मैं आपको ज़्यादा लंबा ना करके ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या किया। जब उस फल के अंदर है उन्होंने ये चीज़ें देखी, उसने वो फल खा लिया, और खुद नहीं खाया, खुद भी खा लिया और आदम को भी खिला दिया। जिस दिन उन्होंने फल खाया, बाइबल बताती है उनकी आंखें खुल गई। क्या खुल गई? अब आंखें कौन सी खुली? आंखें दो प्रकार की होती है, याद रखना। एक शारीरिक होती है, आत्मिक आंखें। शारीरिक होती है, एक आत्मिक आंखें। जब उनकी आत्मिक आंखें खुल रही थी तब उनके लिए परमेश्वर हर दिन मिल रहा था। अब उनकी खुल गई आंखें शारीरिक आंखें। जैसे उनकी शारीरिक आंखें खुल गई, उन्हें समझ में आया कि हम लोग नंगे हैं, हम लोग मतलब भी नंगे नहीं रहना चाहिए। बाइबल बताती है नंगे होने का मतलब क्या है। पवित्र आत्मा आपको पूरा क्लीन चिट कर देती है। जब आपकी आत्मिक आंखें खुलती है ना, आपके अंदर कोई दाग धब्बा नहीं दिखाई देता। जिस दिन आपकी आत्मिक आंखें बंद हो जाती है और शारीरिक आंखें खुल जाती है ना, दुनिया के अंदर आपको दाग धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। इसलिए आज ज़्यादातर लोगों को ना कमियां दिखाई देती हैं, अच्छाइयाँ किसी को नहीं दिखाई। और बाइबल बताती है उनकी आंखें जैसी खुली, तो खुलने के बाद उन्होंने अपने चारों तरफ ढांकने के लिए कपड़े तो पत्ते लगा लिए। एक बात बताऊँ, जब हम लोगों को शारीरिक आंखों से देखते हैं ना, पहले तो हमें उसकी गलतियां नज़र आती हैं, फिर हम उसको छिपाने की बड़ी कोशिश करते हैं। मैं आज बात बताऊँ, पहली बात ना, किसी की गलती निकाला ना करो। अगर निकाल दो ना तो मान जाए करो, उसको छिपा के ना आप दुगना पाप करते हो। इन्होंने जब अपने आप को छिपाया ना, तो बाइबल बताती है जब परमेश्वर शाम को मिलने के लिए आया ना, तो आदम उससे छिप गया। अब एक सवाल है मेरा, जब परमेश्वर आया तो क्या उसको पता नहीं था ये आदम क्या कर रहा है? पूरी घटना, पूरी जगह को परमेश्वर हर तरीके से जानता है। बाइबल बताती है भजन संहिता के अंदर, वो हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ जानता है। आदम को सब, परमेश्वर को सब पता था किसने पाप कर दिया, गुनाह कर दिया, सारी गलतियां कर दी। फिर भी परमेश्वर उसके पास आके क्या बोलता है, जो मैंने पढ़ा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम से पूछा, आदम तू कहाँ है? क्या परमेश्वर को नहीं पता आदम कहाँ थे? क्या परमेश्वर को नहीं पता कि आदम क्या कर रहा है? क्या परमेश्वर को नहीं पता कि आदम ने क्या गलती कर दी? क्या परमेश्वर को नहीं पता कि आदम क्या झूठ बोल रहा है? सब कुछ पता नहीं। सोच लो, वो फिर भी आपसे पूछ रहा, आदम तू कहाँ है? क्यों पूछ रहा? आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर का तरीका था वहां पर आके पूछना भी, आदम तू कहाँ है? वो ये नहीं चाहता था कि आदम बाहर जाए, वो चाहता था कि आदम गलती को माने। क्या करे? गलती तो उसने पहले ही छुपा दी थी, तो पर पर्दा पा के, अगर जब पर्दा पाने लग जाए ना तो गलतियाँ छुपाने लग जाए, तो फिर आप कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसने बोला, आदम तू कहाँ है? आगे से क्या जवाब देता है? मैं झाड़ियों के पीछे छिपा पड़ा, मैं झाड़ियों के पीछे छिपा पड़ा। आज भी लोगों से पूछा जाए ना, मैं चर्च में क्यों नहीं आता? ये गलती हो गई, ये पाप हो गई, ये मजबूरी हो गई, ये जरूरतें हो गई। गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, बहाने बनाते हैं। ये नहीं सोच रहा आदम ने कि मतलब कि 24 घंटे परमेश्वर में इसको मिलने आ रहा है, उसको सारा पता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, फिर भी वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? मैं झाड़ियों के पीछे छिपा पड़ा। फिर आगे से क्या बताता है?
मैं शब्द तेरा सुन के ना डर गया था। सोच लो, जब तक उसकी आत्मिक आंखें खुली थी ना, परमेश्वर हर दिन बात करता था, डरता नहीं था। आज जब उसकी शारीरिक आंखें खुली ना, तो परमेश्वर की आवाज़ सुन के डर गया। आज लोग, मैं बताऊं, परमेश्वर के पास आना क्यों नहीं चाहते? डरते हैं वो परमेश्वर से, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम लोग इतने गुनाह करते हैं जिनकी कभी सजा माफ हो नहीं सकती। और अगला क्या पॉइंट है? उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? किसको पूछ रहा है? आदम को पूछ रहा है। जिससे पूछ रहा है तो कहाँ? परमेश्वर का तरीका क्या है? परमेश्वर से बात किससे कर रहा है? आदम से। वो बंदा फिर भी आगे से क्या जवाब दे रहा है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग दिया था ना, जिस स्त्री को तूने मेरे संग दिया था ना, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। परमेश्वर पूछ किससे रहा है? आदम से। और वो जवाब किसका दे रहा है? स्त्री का। और फिर बाइबल बताती है, उसने स्त्री से पूछा और स्त्री ने क्या जवाब दिया? शाम को। जब शाम का जवाब दिया, परमेश्वर चुप हो गया। क्या हो गया? परमेश्वर चुप हो गया। याद रखना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का तरीका आपसे पूछ रहा है, आदम तू कहाँ है? वो ये नहीं पूछ रहा आपने क्या गलती की है, वो ये नहीं पूछ रहा आपने क्या गुनाह किया है, वो ये नहीं पूछ रहा आपने क्या पाप किया है, वो ये नहीं पूछ रहा आप क्या बहाने मारो। वो ये पूछ रहा है कि मैं तेरे साथ संगति करने के लिए आया हूँ, मेरे पास आ जा। इतनी बार बाइबल बताती है परमेश्वर आदम और हवा से मिलने आया, कभी नहीं उससे पूछा कि तू कहाँ पर है, क्योंकि आदम उसको सामने मिलता था। आज आदम उससे छिप गया है। आज परमेश्वर कह रहा है, तू छिप मत मेरे से, मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझ पर अधिकार नहीं जताया, मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझसे प्यार किया है। याद रखना मेरे प्रियो, अगर बाइबल के अनुसार हमारा परमेश्वर अधिकार जमाने वाला होता ना, तो क्या मजाल थी उसकी, आदम पाप कर देता। वो हमें खुली फ्रीडम दे रहा है, इसलिए वो परमेश्वर पूरा जगत से प्यार करता है। वो हर एक को आवाज़ दे के बोल रहा है, आदम तू कहाँ है, मेरे पास आ जा। अब सवाल ये है, उसकी आवाज़ सुन के उसके पास आएगा कौन? उसकी आवाज़ सुन के उसके पास आएगा कौन? आदम एक नहीं, आदम पूरी सृष्टि है। अब आदम कौन सुन के उसके पास आएगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप वो आदम हो जो उसकी आवाज़ सुन के उसके पास आना चाहते हो, या वो आदम हो जो उसके पीछे से उससे छिपना चाहते हैं। नया नियम में बाइबल क्या कहती है? मेरी बेड़े मेरी आवाज़ सुनती है और मेरे पीछे पीछे चलती है। आप कौन सी बेड़े में हो? उसकी आवाज़ को सुनते हो या अपनी मर्जी चलाते हो? और उसके बाद बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम और हवा को बाहर निकाला। क्या ऐसा परमेश्वर था उसने आदम और हवा को निकालने के लिए खड़ा किया? अब सवाल है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बाहर निकाला या आदम और हवा खुद निकले? याद रखना, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है ना, वो आपको कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकालता। हम कई बार अपने बहानों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, अपने पाप की वजह से उससे दूर भागते हैं, उससे दूर भागते हैं। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का सवाल है, आदम तो आप किस भी जगह पर हो, किस भी परिस्थिति में हो, आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, आप उसके पास आ जाओ, वो आपको गले लगा लेगा। छिपो मत, गलतियों को दिखाओ मत, पाप मत दिखाओ उसको, बहाने मत मारो कि ये है वो है ये है, नहीं। वो आपसे पूछ रहा है ना कि आदम तू कहाँ है, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि मैं आपसे संगति करना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप उसको ये मत गिनाओ कि उसने पाप किया, इसकी वजह से पाप हो गया, उसने मेरे साथ लड़ाई की, वो झगड़ा किया तभी हुआ। उसका तरीका है मेरे पास आओ। वो ये नहीं बहाने सुनना चाहता कि इसकी वजह से नहीं तू चर्च आ रहा है, इसकी वजह से नहीं प्रार्थना कर रहा है। वो सिर्फ एक बात सुनना चाहता है, सिर्फ उसके पास आके उसकी आराधना करो, उसके वचन को। इसलिए मेरे परिवार आज मैं ये कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आज भी आपको कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ।
कहता चोर आया चोरी करने के लिए और घात करने के लिए, पर मैं आया हूँ अनंत जीवन के लिए। हम लोगों को आज दुनिया ने इतना डरा रखा है कि उस प्रेम करने वाले परमेश्वर के पास भी हम जाने से डरते हैं। उन प्रेम करने वाले परमेश्वर के पास भी जाने से डरते हैं। इसलिए आज मेरे प्रियो वो आज आपको पुकार रहा है, हम उसके पास आइए और उस परमेश्वर की आशीष को लेकर जाइए। परमेश्वर आपको आशीष करे। सबको जय मसीह।